तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर से संबंधित अव्यय लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग अव्यय की संपूर्ण जानकारी लेंगे। हिंदी व्याकरण में अव्यय क्या है, अव्यय के भेद, अव्यय का पद परिचय और अव्यय की पहचान, ये सारी बातों को जानेंगे। इसलिए आप एकदम तैयार हो जाएं। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अव्यय की जानकारी। चलिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर से संबंधित बातें मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अव्यय पहले हम लोग जानते हैं, हिंदी व्याकरण में अव्यय क्या है। एक सामान्यतः परिभाषा हमने संस्कृत में लिख दिया है, न व्यय इति अव्यय, जिसका कोई खर्च न हो। व्यय मतलब खर्च, न व्यय जिसका व्यय न हो, यानी व्यय मतलब खर्च यानी बदलाव। लिंग वचन और काल के दृष्टिकोण से जिसमें कोई बदलाव न हो, उस अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। हमने बताया ना कि कोई खर्च न हो, खर्च मतलब क्या, कोई बदलाव नहीं। अव्यय मतलब कि न व्यय, कोई बदलाव न, तो वही अव्यय होता है। जैसे मान लीजिए राजीव दिन भर पढ़ता है। अब राजीव दिन भर पढ़ता है, अब दिन भर में देखिए एक और वाक्य दे रहे हैं, कोई बदलाव नहीं। लड़के दिन भर पढ़ते हैं। अब लड़के बदल गया, पढ़ते हैं बदल गया, लेकिन दिन भर नहीं बदला। तो अव्यय यही है कि संज्ञा लिंग वचन दृष्टि के अनुसार कभी बदलता नहीं है। इस अविकारी शब्द या अव्यय के आपके चार भेद हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपके चार भेद हैं। पहला हम लोग जानते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा है, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता, क में ह्रस्वी नहीं होगा, दीर्घी होगा, लिखने में गलती है। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क ह्रस्वी नहीं है, क दीर्घी होगा, क्योंकि यहाँ पर संबंध है, इसलिए ह्रस्वी होगा नहीं है, होगा ही नहीं, लिखने में मिस्टेक है। चलिए, जैसे रमण प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा है जाने का, कि वो प्रतिदिन भाई विद्यालय जाता है, विशेषता बता रहा है ना। अब क्रिया विशेषण अव्यय के भेद जानते हैं हम लोग, माने कौन कौन से हैं क्रिया विशेषण अव्यय जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। अभी तो हमने आपको एक उदाहरण दिया, लेकिन इसी भेद में हम लोग जानेंगे कैसे कैसे, कौन कौन से उदाहरण इसके हैं और कैसे कैसे शब्द इसके हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, यह क्रिया विशेषण जो है क्रिया के काल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराता है। काल संबंधी विशेषता का बोध, ठीक है, उसकी विशेषता बताता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज बता रहा है समय का, कल, अभी, तभी, तुरंत, सुबह, शाम, नित्य, प्रतिदिन, आजकल, अब, तत्काल, कभी कभी, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, वार्षिक, ये जितना है सब ये समय बता रहा है। तो जो समय बताए क्रिया की विशेषता में, वह कालवाचक है। वह सुबह में टहलता है, तो ये समय बता रहा है आपको, स्थान काल बता रहा है। वह आज विद्यालय नहीं गया, तो आज समय बता रहा है आज का, तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराता है, वह स्थान वाचक क्रिया विशेषण। स्थान से बता, जैसे भीतर, तो स्थान हो गया घर के भीतर, बाहर, पास, दूर, निकट, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, आगे पीछे, इधर उधर, दाएं, तो ये स्थान बता रहे। दाएं चलो, बाएं चलो, इधर उधर मत घूमो, पीछे मत देखो, आगे बढ़ो, नीचे बैठा है, पेड़ के ऊपर है, वहां लड़के हैं, यहाँ लड़कियां हैं, तो इस तरह से जो हुआ यह स्थानवाचक हो गया। रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहता है जिस शब्द से क्रिया के होने का तरीका पता चले, रीति यानी नियम या तरीका, उसी को रीतिवाचक कहते हैं। जैसे बच्चा धीरे धीरे रोता है, तो ये बता रहा है ना तरीका कि बहुत धीरे धीरे रो रहा है। हिरण जल्दी, लड़के जल्दी जल्दी जाते हैं, यह भी तरीका बता रहा है।
अचानक वर्षा हो गई, यह भी तरीका बता रहा है। तेज धूप तेज निकला है, तो यह भी तरीका है। लड़कियां ध्यान पूर्वक बैठी पढ़ रही हैं, तो ये भी तरीका है। बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं, ये भी तरीका है। तो जितने शब्द हैं जो तरीका बताएं रीतिवाचक, मधुर, झुम झुम कर, बोल बोल कर, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा आपका है परिमाणवाचक। जिस शब्द से क्रिया के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अभी माप तौल की विशेषता जिसको आप कहते हैं, क्रिया के माप तौल की विशेषता, जैसे कम, वह कम खाता है, तुम ज्यादा बोलते हो, मैं थोड़ा खाऊंगा, बहुत, तनिक, अल्प, पर्याप्त, खूब, जरा, ये अधिक, ये सब परिमाणवाचक है। ये आपका पहला जो हम लोग है क्रिया विशेषण अव्यय, ये हम लोग समझ गए चारों भेद। अब अगला जो है हम लोग जानते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय जो है थोड़ा सा ध्यान देना है, ये समझ लिया, अव्यय समझने में कोई परेशानी नहीं है। जो अव्यय एक संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध स्थापित कर अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ता है, वही संबंध बोधक अव्यय। संबंध स्थापित करता है, ध्यान रखिए, जब भी रहेगा अव्यय के पहले के जुड़ा रहेगा। ध्यान रखिए, जो भी अव्यय रहेगा अव्यय के पहले के, का, के, की संबंध वाला जुड़ा रहेगा, तभी संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे घर के बाहर बागीचा है, तब बाहर अव्यय है, इसके पहले भी संज्ञा है और बाद में भी संज्ञा है, घर और बागीचा, अब बीच में के आ गया है, तो यह के से जुड़ा रहेगा और दो संज्ञा को या दो सर्वनाम को जोड़ता है। विद्या के समान कोई धन नहीं है, गांव के पहले एक मंदिर है, ये सब ये जो ऐसे हैं ये संबंध बोधक है, आपके उदाहरण होंगे। पहचानना यदि हो तो इसी तरीके से पहचानेंगे आप। संबंध बोधक अव्यय के भेद माने सामान्य तरीका, सामान्य भेद जो है कालवाचक। कालवाचक है, समय बताएगा, के बाद, के पहले, के पूर्व, के पश्चात, ये संबंध बोधक में होगा। स्थानवाचक, के पीछे, के भीतर, के बाहर। दिशावाचक में की तरफ, की ओर, आसपास। उद्देश्यवाचक में के लिए, के वास्ते, के खातिर, उद्देश्य जहां हो। कारण हो, के कारण, के वजह, वास्ते। तुलना बताता हो, के समान, के बढ़िया, के खराब, से बेहतर। विषयवाचक, के विषय में, के बारे में, इस तरह से विषयवाचक, ये सामान्य है, इसको एक बार जरूर देखेंगे। समतावाचक, के योग्य, सामान्य समता बताता है, के तुल्य, की भांति। साधनवाचक में के द्वारा, के हाथ, के माध्यम, ये साधन हुआ, मेरे द्वारा यह काम हुआ, साधन हुआ। संगवाचक, के संग, के साथ, के सहित, ये हुआ संबंध बोधक सामान्य जो इसके अव्यय हैं, ये आपके भेद के अनुसार। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय जो है कहता है कि जब जो अव्यय दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है वही समुच्चय बोधक, यानी दो पद जोड़ेगा या दो वाक्य जोड़ेगा, वो जोड़ने वाला होगा। और, एवं, तथा, या, वा, किंतु, परंतु, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय में आता है। भेद के अनुसार इसको आगे बढ़ के जानेंगे हम लोग। एक उदाहरण देखिए पहले, तुम पढ़ोगे या घर जाओगे, यहाँ या से जुड़ा हुआ है, दोनों वाक्य या से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद, पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये परिभाषा कहता है कि जो अव्यय दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये जोड़ता है ना, समान पद को, पदबंध को या उपवाक्य को, शब्द को भी जोड़ता है, पद को भी जोड़ता है, पदबंध को भी और उपवाक्य को भी। राम, सीता और लक्ष्मण वन गए, यहाँ तीन शब्द हैं, राम, सीता, इस शब्द को, पद को जोड़े हुए हैं, पद तीन है। आप चाय या कॉफी लेंगे, यहाँ दो वाक्य को जोड़ा हुआ है, तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के सामान्य चार भेद पहचान के लिए इसी उदाहरण पर आप पहचान पाएंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। संयोजक, संयोजन सूचक यानी जोड़ने वाला, और, एवं, तथा, इसको संयोजक अव्यय कहेंगे। विकल्प सूचक, या, वा, न, की, अन्यथा, ये विकल्प बताता है, तुम पढ़ोगे या घर जाओगे, ये यह प्रश्न करोगे या यह प्रश्न करोगे, इस तरह से। परिणाम सूचक, अतः, फलतः, उसने परिश्रम किया अतः सफल हुआ, ठीक है। विरोध सूचक, पर, किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन, ये है विरोध सूचक, वह परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो सका, तो ये विरोध दिखा रहा है।
अब आइए व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में। व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहता है कि जो अव्यय किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये इसमें हम लोग जो जानेंगे, इसमें देखिए ये अव्यय ऐसे हैं कि आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है, एक या एक से अधिक। ठीक है, उधर हम लोग पढ़े थे कि शब्द पद पदबंध को जोड़ता है, यहाँ आश्रित उपवाक्य जोड़ते हैं। जैसे शिक्षक ने कहा कि तुम पढ़ो, तो ये मुख्य वाक्य और एक उपवाक्य है। मुख्य वाक्य शिक्षक ने कहा कि तुम पढ़ो, ये उपवाक्य। तो इस तरह से आकाश में बादल छाए लेकिन बारिश नहीं हुई, ये आपका हुआ उपवाक्य को जोड़ता है, आश्रित उपवाक्य को। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद हैं। हेतु सूचक एक है, कारण सूचक इसलिए, क्योंकि, चूंकि। जब भी जोड़ेगा 2 आश्रित उपवाक्य को जोड़ेगा, इसको ध्यान रखना है। स्वरूप सूचक अर्थात मानो, उद्देश्य सूचक की ताकि, संकेत सूचक यदि तथापि यद्यपि। ठीक है, ये आपका हुआ व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान। इन अव्ययों से आप जान सकते हैं कि ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। अब आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय कहता है जिस अव्यय से विस्मय, हर्ष, घृणा इत्यादि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। बहुत आसान है। हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, हे हो गया। हाय मुझे चोट लग गई, तो इस तरह से आपको विस्मय, हर्ष, शोक इत्यादि जहां प्रकट हो विस्मयादि बोधक। अब इसके 7 भेद हैं समान। कई लोग तो इसके 11 भेद दिखाए हैं, लेकिन मूल 7 भेद हैं। पहला है हर्षबोधक, आह कितना सुंदर दृश्य, वाह वाह हम लोग जीत गए, जय हो, शाबाशी, इस तरह से हर्षबोधक। शोकबोधक, आह उफ, हाय, त्राही त्राही, आह हाय मुझे चोट लग गई, तो इस तरह से हे प्रभु त्राही माम त्राही माम, यह शोकबोधक। आश्चर्यबोधक, वाह हैं, ओहो क्या, इस तरह से आदमी उच्चारण के आधार पर पकड़ सकते हैं। तिरस्कार बोधक, छी, हट, दुर, धिक, चुप, ये तिरस्कृत कर रहा है। स्वीकार बोधक, हाँ, जी हाँ, ठीक है, अच्छा, तो ये स्वीकारात्मक है। संबंध बोधक अव्यय, जहां पर संबोधन बोधक, जहां संबोधित आप करते हो, अरे इधर आओ, अहो सुनो, अजी आइए, जी आ रहा हूं, तो इस तरह से संबोधन हुआ। अनुमोदन बोधक, किसी को आप अनुमोदित करते हैं, शाबाशी देते हैं वहां पर, ठीक, बहुत तुमने अच्छा किया, ठीक है, वाह कितना अच्छा काम किया, शाबाश, हाँ हाँ करते रहो ऐसे ही। तो ये आपका हुआ विस्मयादि बोधक के 7 भेद। एक आपको हम इसमें पद परिचय दिखा रहे, बहुत सरल है। पद परिचय आपको हमने यहाँ पर एक दिखाया है। अब जैसे छात्र शांति पूर्वक पढ़ते हैं और शांति पूर्वक अव्यय है, तो इसका पद परिचय करना होगा, क्या करेंगे? अरे क्रिया विशेषण अव्यय तो है ही, लेकिन कौन क्रिया विशेषण है? अगर मस्तिष्क में है तो इसको भी लिख देंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और यह पढ़ता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये इस तरीके से और भी उदाहरण दे सकते हैं। वाह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और वाह का यदि आपको पद परिचय देना है तो विस्मयादि बोधक अव्यय, और उसमें अनुमोदन बोधक अव्यय। अच्छा काम किया है तो वह उसकी विशेषता बता रहा है, काम की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से पद परिचय हम इसका करेंगे। जब तक से आप इनको पहचानेंगे नहीं, पद परिचय में परेशानी होगी। जिस दिन इसको पहचान लेंगे कि कौन सा कौन अव्यय है, तो पद परिचय में आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार पुनः हम कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य